मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के मैंने वीडियो पीछे डाले हैं, मतलब उसका जनरल फॉर्म कैसे होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे आता है। तो अगर आपको कोई भी अगर बहुत केसेस है, इसमें 7 केसेस है, तो उसमें से हम पहली केस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When f of x equal to e raised to ax, ओके, आपको phi of dy इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया जाता है। phi of dy इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर ये फंक्शन e रेज टू ax हुआ, यहाँ पे a जो है वो होगा कांस्टेंट, यानी e रेज टू 2x यानी e रेज टू 3x, कोई भी 4x 5x। ओके, तो अगर आपको वैसे yp मिला, yp इज इक्वल टू 1/5d इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/5d, तो एफ ऑफ एक्स अगर e रेज टू ax होगा तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है। तो इस केस में जहां पे एक्सपोनेंशियल आता है e रेज टू ax, तो आप डायरेक्टली वहां पे d को a से रिप्लेस कर दीजिए। इन दिस केस d इज रिप्लेस्ड बाय a। ओके, तो अगर इस केस में अगर आपने d को a से रिप्लेस किया और आपका ये डिनोमिनेटर अगर 0 आया, तो इसे हम बोलते हैं केस इज फेल। ओके, यहाँ पे केस फेल हो जाती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इसका डेरिवेटिव लोगे, यानी फाइ डी लोगे और फाइ डी को आप a रिप्लेस करोगे। फाइ डैश ऑफ डी को आप फिर से फाइ डैश ऑफ a रिप्लेस करोगे और फिर आपको कोई वैल्यू मिलेगी। और अगर फिर से आपको फाइ डैश ऑफ a 0 मिला तो फिर से आप डेरिवेटिव लोगे। और एक चीज आप ध्यान में रखिए, आप जितनी बार इसका डेरिवेटिव लोगे, यानी अगर आपने फाइ डैश ऑफ डी लिया, आपने नीचे लिख दिया वैसे के वैसा, लेकिन आपको फिर से ऊपर न्यूमरेटर में x से उसे मल्टीप्लाई करना है। आपने जितनी बार उसका डेरिवेटिव लिया, अगर आपने 2 बार इसका डेरिवेटिव लिया तो x स्क्वायर लिखना है आपको। ओके, तो फाइ ऑफ a अगर आप 0 मिला फिर से आप लोगे, फिर से। ओके, आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने फाइ ऑफ dy लिखा है d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू 5x। ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। ओके, तो आपको ये तो पता होगा कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी yp आप कैसे लिखोगे, ये फंक्शन अपॉन फाइ ऑफ डी। तो यहाँ पे आपको ये वाली फर्स्ट वाली केस आपको ऑब्जर्व हो रही होगी, e रेज टू 5x है, तो आप d को डायरेक्टली 5 रिप्लेस कर दीजिए। ओके, मैं d को डायरेक्टली 5 रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 e रेज टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डी स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6। तो आपको ये मिल जाएगा, ये वाला आंसर। तो आपको yp की वैल्यू मिल गई। और y से आप निकाल सकते हो फाइ ऑफ डी इक्वल टू आप 0 कंसिडर करोगे और फिर उससे आप रूट्स निकालोगे और उसके बाद आप c1 e रेज टू वो वाला लिखोगे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई रेज टू माइनस 3x। ओके, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई प्लस 4d, आपने डी बाई डी एक्स को डी कंसिडर किया है, प्लस 3y इक्वल टू ये वाला। अगर मैंने y कॉमन लिया तो ये ऐसे आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा yp। मतलब आप पर्टिकुलर इंटीग्रली आपको पूछा है यहाँ पे फाइंड yp, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली yp लिया। तो yp इज इक्वल टू ये फंक्शन अपॉन फाइ ऑफ डी। तो आपको ये फिर से ऑब्जर्व हो रहा है कि e रेज टू x है केस 1, तो आप d को डायरेक्टली -3 रिप्लेस कर दोगे। तो d को -3 रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 आ रहा है और ये बता रहा है कि केस 1 फेल हो रही है। इसलिए आप क्या करोगे, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फाइ ऑफ डी, इसका आप डेरिवेटिव लोगे। तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, फाइ डैश ऑफ डी इक्वल टू 2d प्लस 4। तो आप इसको फिर से एक बार a से रिप्लेस करोगे और आपने इसका एक बार डेरिवेटिव लिया है, इसलिए आप इसको न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करोगे। तो फाइ डैश ऑफ a आएगा 2d प्लस 4, आप d को -3 रिप्लेस करोगे, ये आ जाएगा -6 प्लस 4, ये आ जाएगा x e रेज टू -3 अपॉन -2। ओके, ये वाली थी बहुत ही इजी केसेस। अगर आपको कोई भी फंक्शन दिखा a रेज टू x वाला, यहाँ पे e रेज टू ax नहीं है, आपको a रेज टू x दिखा, यानी e के सर पर जो होता है वो आपको अगर फंक्शन में दिखा, तो आप इसे कैसे करोगे।
तो आप इसे कैसे लिखोगे, ए रेस टू एक्स को आप लिख सकते हो ई रेस टू लॉग ई इंटू ए रेस टू एक्स। ओके, आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, ई रेस टू इसका क्या होगा, लॉग टू द बेस ई इंटू ई, ये हो जाएगा 1। इसलिए मैंने अगर इससे मल्टीप्लाई किया नहीं किया ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा, इसलिए मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसलिए मैं इसे ई रेस टू लॉग ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर आगे आ जाएगी, इसलिए एक्स आगे इंटू लॉग ए। तो इसकी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मुझे क्या मिला, ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे लॉग ए जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ई रेस टू लॉग ए इंटू एक्स। ओके, तो आप डी को लॉग ए लिखोगे, डायरेक्टली लॉग ए लिखोगे। अगर आपको ई रेस टू माइनस एक्स दिखा तो आप क्या लिखोगे, माइनस लॉग ए। सेम है, सिर्फ मैंने माइनस आगे ले लिया, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू माइनस लॉग ए। तो ये वाला एग्जांपल सिमिलर है उसके। यहां पे लिखा है उन्होंने d माइनस 1 रेस टू 3 y इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स माइनस 3/2, फाइंड yp। तो मैं इसे कैसे लिख पाऊंगा, yp इज इक्वल टू 1/5d इंटू फंक्शन प्लस 1/5d इंटू फंक्शन प्लस 1/5d इंटू फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी क्या है, 1 है, इसलिए मैं इसे क्या लिखूंगा, ई रेस टू 0x, और यहाँ पे 2 रेस टू एक्स जैसे कहते हैं ऐसा। और अब आप यहाँ पे d मिला है आपको, ई रेस टू एक्स नहीं है, तो आपको a रेस टू एक्स मिला है, तो आप d को क्या लिखोगे, डायरेक्टली लॉग ऑफ a, यानी लॉग ऑफ a क्या है 2, लॉग ऑफ 2 माइनस 1। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखा। अब यहाँ पे ई रेस टू एक्स, a की वैल्यू है 1, अगर मैंने 1 की वैल्यू d की जगह पे डाल दी तो मुझे मिल जाएगा 0, केस फेल हो जाएगी। मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, एक बार ले लिया 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से 1 आ गया इसका, फिर से 0, फिर से 0, तो ये रिपीट होते जाएगा और फाइनली यहाँ पे आपको मिल जाएगा d, और 3 आगे, 2 आगे और 1 भी आगे आ जाएगा, और आपको इसका 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा। आपने इसका 3 बार डेरिवेटिव लिया, इसलिए आपको ऊपर मिल जाएगा x का क्यूब। इसका आप डायरेक्टली शॉर्टकट ध्यान में रखिए, x रेस टू r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू ए एक्स और ए रेस टू एक्स, ए एक्स यानी मतलब हाँ ई रेस टू एक्स ही आ जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? ओके, चलो ठीक है। ये r क्या है, r यानी इसकी पावर। ओके, x रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 2 रेस टू एक्स अपॉन लॉग 2 माइनस 1 ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3/2। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा -1, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/2। और लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम इस वीडियो का, सॉल्व d2y by dx2 माइनस 7dy by dx प्लस 6y इक्वल टू ई रेस टू 2x। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, समझ में आया आपको? ओके, इक्वल टू फंक्शन फॉर yc फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0। तो आपको d की 2 वैल्यू मिल गई, 6 और 1। yc इज इक्वल टू c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2 ई रेस टू एक्स। ओके, आपको ये कैसे आता है आपको पता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। ओके, फॉर yp अब आपको पर्टिकुलर निकालना है। आपने yc के लिए सॉल्यूशन निकाल दिया फॉर पर्टिकुलर, तो मैं yp लिखूंगा इक्वल टू ई रेस टू 2x। ये आपको केस 1 दिख रही है, आप d को डायरेक्टली 2 कंसिडर कर दीजिए। ओके, तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा यहाँ पे और इसका आंसर आ जाएगा माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 4। तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू yc प्लस yp, c1 ई रेस टू 6x प्लस c2 ई रेस टू x माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 4। ओके, माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 4। ये वाला है लास्ट वाला, वो सेकेंड लास्ट था। d2y बाई dx2 माइनस 4y इक्वल टू ये वाला है। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले आपको एक्सपांड करना होगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर को। मैं इसे कैसे लिख पाऊंगा, d2y बाई dx2 के ऐसे लिख पाऊंगा मैं। और यहाँ पे ये वाला मैंने यहाँ पे अगर इसको एक्सपांड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ई रेस टू 2x प्लस 2 ई रेस टू एक्स, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जैसे। ओके, मैंने इसे एक्सपांड किया और फिर से ये
yc के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0, मुझे d की दो वैल्यूज मिल गई प्लस और माइनस 2, इसलिए मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा सॉल्यूशन इसका c1 e⁻² प्लस c2 e⁻²। yp क्या है आएगा 1/5d इंटू फंक्शन। अब ये एक मल्टीप्लाई होते जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा e⁻⁴ e⁻²x/d²-4, ये नीचे जैसे के जैसा, और इसका जो कोएफिशिएंट है a मैं d को डायरेक्ट रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैंने 0 रिप्लेस किया यहाँ पे d को, तो मुझे मिल जाएगा -1/4 प्लस, यहाँ पे अगर मैंने 2 कंसिडर किया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है, यानी ये केस फेल हो रही है। लेकिन बाकी के 2 केसेस आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो मुझे मिल जाएगा -3 और -3/4। ओके, तो इसका और इसका एडिशन अगर मैंने किया तो मुझे मिल जाएगा -1, और ये वाला मैंने आगे ले लिया, पर मुझे ये वाली केस में गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा और फिर उसको ए से रिप्लेस कर दूंगा। तो अगर मैंने ऐसे लिखा केस 1 फेल्स, देयरफॉर वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर phi of d इक्वल टू 2d। अगर मैंने d² - 4 का डेरिवेटिव लिया तो मुझे 2d मिल जाएगा। तो मैं फिर से d को क्या रिप्लेस करूंगा, e का कोएफिशिएंट यानी 2, तो मुझे मिल जाएगा ऐसे वाला 2d। मैंने नीचे लिखा, सेम लिखा मैंने वहां से नीचे, ये वाला भी लिखा, ये वाला भी लिखा, लेकिन ये वाला मैंने x से मल्टीप्लाई करके नीचे phi of d लिखा, -1 - 2/3, और फिर मुझे मिल जाएगा 4। इसलिए मेरा पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। The solution for this differential equation is yc plus yp। yc क्या आया मेरा, ये c1 e⁻² प्लस c2 e⁻²x, और मेरा yp आ जाएगा -1 - 2/3 e⁻² प्लस x/4 e⁻²x। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।